ओम शांति। आज की मुरली है 29 जनवरी 2025 की। सभी मुख्य पॉइंट के साथ देखेंगे आज की मुरली की हेडिंग। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें अपने योग बल से ही विकर्म विनाश कर पावन दुनिया बनानी है। यही तुम्हारी सेवा है। आज की मुरली से प्रश्न है। बाबा ने कहा, देवी देवता धर्म की कौन सी विशेषता गाई हुई है? उत्तर है, देवी देवता धर्म ही बहुत सुख देने वाला है। वहाँ दुख का नाम निशान नहीं। तुम बच्चे 3/4 सुख पाते हो। अगर आधा सुख आधा दुख हो तो मजा ही ना आए। मुरली से पहला मुख्य पॉइंट है, ध्यान से सुनेंगे। भगवान उवाच, भगवान ने ही समझाया है कि कोई मनुष्य को भगवान नहीं कहा जा सकता। देवताओं को भी भगवान नहीं कहा जाता। भगवान तो निराकार है। उनका कोई भी साकारी व आकारी रूप नहीं है। सूक्ष्म वतन वासियों का भी सूक्ष्म आकार है, इसलिए उसको कहा जाता है सूक्ष्म वतन। यहाँ साकारी मनुष्य तन है, इसलिए इसको स्थूल वतन कहा जाता है। सूक्ष्म वतन में यह स्थूल 5 तत्वों का शरीर होता नहीं। यह 5 तत्वों का मनुष्य शरीर बना हुआ है। इनको कहते हैं मिट्टी का पुतला। सूक्ष्म वतन वासियों को मिट्टी का पुतला नहीं कहेंगे। डीटी अर्थात देवता धर्म वाले भी हैं मनुष्य, परंतु उनको कहेंगे दैवी गुण वाले मनुष्य। यह दैवी गुण प्राप्त किए हैं शिव बाबा से। दैवी गुण वाले मनुष्य और आसुरी गुण वाले मनुष्यों में कितना फर्क है। आज की मुरली से दूसरा मुख्य पॉइंट है। बाबा ने कहा, योग बल से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होते हैं और तुम पवित्र बन जाते हो। पवित्र के लिए तो फिर जरूर पवित्र दुनिया चाहिए। नई दुनिया को पवित्र, पुरानी दुनिया को अपवित्र कहा जाता है। पवित्र दुनिया बाप स्थापन करते हैं, पतित दुनिया रावण स्थापन करते हैं। यह बातें कोई मनुष्य नहीं जानते। यह 5 विकार ना हो तो मनुष्य दुखी होकर बाप को याद क्यों करे? बाप कहते हैं, मैं हूँ ही दुख हरता सुख करता। रावण का 5 विकारों का पुतला बना दिया है, 10 शीश का। उस रावण को दुश्मन समझकर जलाते हैं। सो भी ऐसे नहीं कि द्वापर आदि से ही जलाना शुरू करते हैं। नहीं, जब तमो प्रधान बनते हैं तब कोई मतांतर वाले बैठ यह नई बातें निकालते हैं। जब कोई बहुत दुख देते हैं तब उनका पुतला बनाते हैं। तो यहाँ भी मनुष्यों को जब बहुत दुख मिलता है तब यह रावण का बुत बनाकर जलाते हैं। मुरली से तीसरा मुख्य पॉइंट है, ध्यान से समझेंगे। बाबा ने कहा, तुम बच्चों को 3/4 सुख रहता है। अगर आधा दुख हो तो वह मजा ही क्या रहा। बाप कहते हैं, तुम्हारा यह देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। सृष्टि तो अनादि बनी हुई है। यह कोई पूछ नहीं सकता कि सृष्टि क्यों बनी, फिर कब पूरी होगी। यह चक्र फिरता ही रहता है। शास्त्रों में कल्प की आयु लाखों वर्ष लगा दी है। जरूर संगम युग भी होगा, जबकि सृष्टि बदलेगी। अभी जैसे तुम फील करते हो ऐसे और कोई समझते नहीं। इतना भी नहीं समझते, बचपन में राधे कृष्ण नाम है, फिर स्वयंवर होता है। दोनों अलग अलग राजधानी के हैं। फिर उनका स्वयंवर होता है तो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। यह सब बातें बाप समझाते हैं। बाप ही नॉलेजफुल है, ऐसे नहीं कि वह जानी जाननहार है। अब तुम बच्चे समझते हो, बाप तो आकर नॉलेज देते हैं। मुरली से चौथा मुख्य पॉइंट है। बाबा ने कहा, कलयुग में तो सब विकार से पैदा होते हैं, इसलिए पतित कहा जाता है। मनुष्य कहेंगे, विकार बिगर सृष्टि कैसे चलेगी? अरे, देवताओं को तुम कहते हो संपूर्ण निर्विकारी। कितनी शुद्धता से उनके मंदिर बनाते हैं। ब्राह्मण बिगर कोई अंदर अलाउ नहीं करेंगे। वास्तव में इन देवताओं को विकारी कोई टच कर नहीं सकता, परंतु आजकल तो पैसे से ही सब कुछ होता है, जैसे कि वीआईपी दर्शन वगैरह होते हैं। बाबा ने कहा, कोई घर में मंदिर आदि रखते हैं तो भी ब्राह्मण को ही बुलाते हैं। अब विकारी तो वह ब्राह्मण भी है।
सिर्फ नाम ब्राह्मण है। यह तो दुनिया ही विकारी है, तो पूजा भी विकारियों से होती है। निर्विकारी कहाँ से आए? निर्विकारी होते ही हैं सतयुग में। ऐसे नहीं कि जो विकार में नहीं जाते उनको निर्विकारी कहेंगे। शरीर तो फिर भी विकार से पैदा हुआ है ना। बाप ने एक ही बात बताई है कि यह सारा रावण राज्य है। राम राज्य में है संपूर्ण निर्विकारी, रावण राज्य में है विकारी। सतयुग में पवित्रता थी तो पीस प्रॉस्पर्टी थी, तुम दिखला सकते हो। सतयुग में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना। वहाँ 5 विकार होते नहीं, वह है ही पवित्र राज्य जो भगवान स्थापन करते हैं। आज की मुरली से 5वां मुख्य पॉइंट है। बाबा ने कहा, बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया को ही अब खत्म होना है। इस महाभारत लड़ाई में सब विनाश होते हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि अक्षर भी लिखा हुआ है। बरोबर पांडव तो तुम हो ना, तुम हो रूहानी पंडे, सबको मुक्ति धाम का रास्ता बताते हो। वह है आत्माओं का घर शांति धाम, यह है दुख धाम। अब बाप कहते हैं इस दुख धाम को देखते हुए भी भूल जाओ, बस अभी तो हमको शांति धाम में जाना है। यह आत्मा कहती है, आत्मा रियलाइज करती है, आत्मा को स्मृति आई है कि मैं आत्मा हूँ। बाप कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ, और तो कोई समझ ना सके, तुमको ही समझाया है मैं बिंदु हूँ। तुम्हें यह घड़ी घड़ी बुद्धि में रहना चाहिए कि हमने 84 का चक्र कैसे लगाया है। इसमें बाप भी याद आएगा, घर भी याद आएगा, चक्र भी याद आएगा। आज की मुरली से 6ठा मुख्य पॉइंट है, ध्यान से सुनेंगे। बाबा ने कहा, बाप कहते हैं अभी तुम जैसे कि ईश्वरी राज्य में हो, क्योंकि ईश्वर यहाँ आया है राज्य स्थापन करने। ईश्वर खुद तो राज्य करते नहीं, खुद राजाई लेते नहीं, निष्काम सेवा करते हैं। ऊंचते ऊंच भगवान है सब आत्माओं का बाप। बाबा कहने से एकदम खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। अति इंद्रिय सुख तुम्हारी अंतिम अवस्था का गाया हुआ है। जब इम्तिहान के दिन नज़दीक आते हैं उस समय सब साक्षात्कार होते हैं। अति इंद्रिय सुख भी बच्चों को नंबरवार हैं। कोई तो बाप की याद में बड़ी खुशी में रहते हैं। तुम बच्चों को सारा दिन यही फीलिंग रहे कि ओहो बाबा, आपने हमें क्या से क्या बना दिया, आपसे कितना ना हमें सुख मिलता है। बाप को याद करते प्रेम के आंसू आ जाते। कमाल है, आप आकर के हमको दुख से छुड़ाते हो, विषय सागर से क्षीर सागर में ले चलते हो। सारा दिन यही फीलिंग रहनी चाहिए। बाप जिस समय तुमको याद दिलाते हैं तो तुम कितने गदगद होते हो। मुरली से 7वां मुख्य पॉइंट है। बाबा ने कहा, ज्ञान के साथ चलन भी अच्छी चाहिए, माया भी कोई कम नहीं। जो पहले आएंगे वह जरूर इतनी ताकत वाले होंगे। पार्टधारी भिन्न भिन्न होते हैं ना। हीरो हीरोइन का पार्ट भारतवासियों को ही मिला हुआ है। तुम सबको रावण राज्य से छुड़ाते हो। श्रीमत पर तुमको कितना बल मिलता है। माया भी बड़ी दुरुस्त है, चलते चलते धोखा दे देती है। बाबा प्यार का सागर है, तो तुम बच्चों को भी बाप समान प्यार का सागर बनना है। कभी कड़वा नहीं बोलो, किसको दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे। यह आदतें सब मिटानी चाहिए। गंदे ते गंदी आदत है विषय सागर में गोते खाना। बाप भी कहते हैं काम महाशत्रु है, कितनी बच्चियां मार खाती हैं। मुरली से 8वां मुख्य पॉइंट है। बाबा ने कहा, पहले पहले है ज्ञान, ज्ञान भक्ति फिर वैराग्य। ऐसे नहीं कि भक्ति ज्ञान फिर वैराग्य कहेंगे। ज्ञान का वैराग्य थोड़े ही कह सकते, भक्ति का वैराग्य करना होता है। इसलिए ज्ञान भक्ति वैराग्य यह राइट अक्षर है। बाप तुमको बेहद का अर्थात पुरानी दुनिया का वैराग्य कराते हैं। सन्यासी तो सिर्फ घरवार से वैराग्य करते हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है, मनुष्यों की बुद्धि में बैठता ही नहीं। भारत
100% सॉल्वेंट, निर्विकारी, हेल्दी था, कभी अकाले मृत्यु नहीं होती थी। इन सब बातों की धारणा बहुत थोड़ों को ही होती है। जो अच्छी सर्विस करते हैं वह बहुत साहूकार बनेंगे। बच्चों को तो सारा दिन बाबा बाबा ही याद रहना चाहिए, परंतु माया करने नहीं देती। बाप कहते हैं सतो प्रधान बनना है तो चलते फिरते खाते मुझे याद करो। मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ, तुम याद नहीं करेंगे। बहुतों को माया के तूफान बहुत आते हैं। बाप समझाते हैं यह तो होगा, ड्रामा में नूंद है। मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला, बाप समान प्यार का सागर बनना है, कभी किसी को दुख नहीं देना है, कड़वे बोल नहीं बोलने हैं, गंदी आदतें मिटा देनी है। दूसरा पॉइंट है, बाबा से मीठी मीठी बातें करते इसी फीलिंग में रहना है कि ओहो बाबा, आपने हमें क्या से क्या बना दिया, आपने हमें कितना सुख दिया है। बाबा, आप क्षीर सागर में ले चलते हो, सारा दिन बाबा बाबा याद रहे। आज की मुरली से प्यारा वरदान है। बाबा ने कहा, सर्व संबंध और सर्व गुणों की अनुभूति में संपन्न बनने वाले संपूर्ण मूर्त भव। डिटेल है, संगम युग पर विशेष सर्व प्राप्तियों में स्वयं को संपन्न बनाना है। इसलिए सर्व खजाने, सर्व संबंध, सर्व गुण और कर्तव्य को सामने रख चेक करो कि सर्व बातों में अनुभवी बने हैं। यदि किसी भी बात के अनुभव की कमी है तो उसमें स्वयं को संपन्न बनाओ। एक भी संबंध व गुण की कमी है तो संपूर्ण स्टेज व संपूर्ण मूर्त नहीं कहला सकते। इसलिए बाप के गुणों व अपने आदि स्वरूप के गुणों का अनुभव करो, तब संपूर्ण मूर्त बनेंगे। आज की मुरली से स्लोगन है। बाबा ने कहा, जोश में आना भी मन का रोना है, अब रोने का फाइल खत्म करो। बाबा ने आज मनसा द्वारा साकाश देने की सेवा के लिए कहा। बाबा ने कहा, मनसा सेवा करने के लिए सर्व शक्तियों को अपने जीवन का अंग बना लो। ऐसे बाप समान परफेक्ट बनो जो अंदर कोई डिफेक्ट ना हो। तब श्रेष्ठ संकल्पों की एकाग्रता द्वारा अर्थात मनसा द्वारा स्वतः साकाश फैलेगी। ओम शांति। मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। ओम शांति।